नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी अब रिश्वत मांगने में संकोच नहीं कर रहे हैं और रिश्वत मांगने के प्रमाण भी छोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार है कि कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण मामला है, पूरी डिटेल है, एक एक जानकारी आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस कार्यक्रम को आज पूरा देखिए। यह मामला है मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजित केसरी से जुड़ा हुआ। अजित केसरी जी वित्त विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, कल ही रिटायर हुए हैं और उन्होंने जिस तरह से रिश्वत मांगी, ली या नहीं ली है इसके प्रमाण नहीं है, पर मांगी है, इसके ऑडियो सामने हैं, उनके जो व्हाट्सएप चैट है वो सामने आ चुके हैं। उन्होंने जिस तरह से टेंडर में बदलाव किए हैं वो सब सामने आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी ना तो भारत सरकार ना मध्य प्रदेश सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कल वे रिटायर हो गए, उन्हें सेफ पैसेज मिल गया, घर चले गए। लेकिन आज मैं आपको एक एक चीज बताने जा रहा हूं और ये इतना दुखद है आने वाली पीढ़ी के लिए कि यदि हम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो आखिर हम क्या संदेश दे रहे हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो नारा दिया है ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन ये क्या हो रहा है ये तो मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता पूछ ही सकती है ना। हम कर कुछ नहीं सकते, केवल पूछ सकते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले का खुलासा कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया है, इसकी शिकायत किसी आम आदमी ने नहीं की है। सारे प्रमाणों के साथ इसकी लिखित शिकायत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की है। शिकायत की कॉपी मेरे हाथ में है। चाहता हूं कि शिकायत का एक एक शब्द पढ़ के सुनाऊं। वो इसलिए चाहता हूं ताकि आपको पता चल सके कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मैं चाहता हूं कि केवल 3-4 मिनट लगेंगे या 2-2.5 मिनट लगेंगे। इस शिकायत को मैं पढ़ता हूं, आप एक एक शब्द सुनिए। दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश के ईओडब्ल्यू के डीजीपी को पत्र लिखा है। यह पत्र उन्होंने लिखा था 29/11/2023 को और अब फरवरी को हम खबर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस अधिकारी को रिटायर होने दिया गया। सम्मान विदाई के साथ हार माला पहनाकर इस अधिकारी को कल घर भेज दिया गया है और यह शिकायत दबी बैठ पड़ी हुई है। ना राज्य सरकार कोई कार्रवाई कर रही है और ना ईओडब्ल्यू कोई कार्रवाई कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या क्या जानकारियां दी ईओडब्ल्यू को और क्या क्या प्रमाण दिए हैं। प्रमाण भी मेरे हाथ में है और यह पत्र भी मेरे हाथ में है। प्रमाण की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं, मैं जांच एजेंसी नहीं हूं। हम ये सारे प्रमाणों की जांच एजेंसियों पे छोड़ना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जांच एजेंसियां आज नहीं तो कल इसकी जांच जरूर करेंगी और जांच ही नहीं करेंगी, आरोपियों के गलेबान तक उनका हाथ पहुंचे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं ये पत्र पढ़ के बताता हूं। मात्र 1.5-2 पेज का ये पत्र है जो दिग्विजय सिंह जी ने डीजीपी को लिखा है। महानिदेशक मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, अरेरा हिल, भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए 250 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मुझे इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो पत्र के साथ प्रेषित कर रहा हूं। इस पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं बातचीत के ऑडियो के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर घोटाले में शामिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। प्राप्त शिकायत के अनुसार राज्य मंत्रालय में लागू IFMS सिस्टम का काम एक चहेती फर्म को देने के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों ने वित्त मंत्री को विश्वास में लेकर यह 250 करोड़ रुपए के घोटाले को विधानसभा चुनाव घोषित होने के पूर्व ही अंजाम दिया। मुझे प्राप्त शिकायत के अनुसार IFMS सिस्टम के काम के लिए पहले तो मनमानी शर्तें डाली गई और उसे डालकर TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, मतलब जैसी प्रतिष्ठित कंपनी को प्रक्रिया से बाहर किया गया। फिर टेरा CIS टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गुड़गांव को टेंडर देने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। इस मामले में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के साथ साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अजित केसरी की भूमिका संदिग्ध रही है। शिकायत में आरोप है कि एक अन्य IAS अधिकारी ज्ञानेश्वर पाटिल, अब ज्ञानेश्वर पाटिल की पूरी कथा आपको नहीं पता हो तो मैं बाद में सुना दूंगा,
ये एक लड़के के साथ रंगे हाथ पकड़े गए थे। ज्ञानेश पाटिल ने भी आरोपित कंपनी के प्रतिनिधियों से मिलीभगत कर घोटाले में शामिल रहे हैं। पहले यह टेंडर 200 करोड़ रुपए का था, जिसे एजेंसी तय करने के दौरान बढ़ाकर 247 करोड़ रुपए का कर दिया गया। सोचिए आप, 200 करोड़ के टेंडर को रिश्वत के लिए 247 का कर दिया गया। इस पूरे टेंडर घोटाले में करीब 50 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी ने लिखा है। रिश्वत की रकम विभिन्न माध्यमों से संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों को दी गई। एसीएस मित्र श्री अजित केसरी, श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, आयुक्त कोष एवं लेखा और टेरा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गुड़गांव से काम लेने वाले आंध्र प्रदेश की कंपनी पिक्चर बाइट सॉल्यूशन के डायरेक्टर श्री प्रत्यूष जी रेड्डी के लिए काम करने वाले ग्वालियर निवासी श्री देवेश अग्रवाल के बीच विभिन्न अवसरों पर व्हाट्सएप पर हुई चैटिंग भी साथ में है। व्हाट्सएप के जो शॉर्ट्स है चैटिंग के, वो इस पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं। दिग्विजय सिंह जी आगे लिख रहे हैं, पत्र के साथ पेन ड्राइव में संलग्न ऑडियो में वित्त विभाग के शीर्ष अधिकारी हैदराबाद स्थित कंपनी के डायरेक्टर से डील पूरी करने की चर्चा करते हुए सुने जा सकते हैं। इस बातचीत में डील पूरी ना होने पर टाटा कंपनी की टीसीएस को आगे काम देने की बात भी कही जा रही है। एक तरह से धमकी दी गई अधिकारी द्वारा, आईएएस अधिकारी द्वारा, कि या तो आप डील करिए, पैसा दीजिए, वरना हम टीसीएस को काम दे सकते हैं। ये ऑडियो मैं अभी आपको सुनवाऊंगा, ये ऑडियो की कॉपी मेरे पास है। चर्चा के दौरान किसी पवन नामक व्यक्ति का नाम भी लेन देन में बार बार आ रहा है। आरोप है कि करीब 50 करोड़ रुपए का लेन देन करने के बाद वित्त विभाग के अधिकारियों ने आचार संहिता लगने के कुछ दिन पूर्व गुड़गांव की कंपनी को वर्क ऑर्डर दे दिया, जो बाद में हैदराबाद की कंपनी को सबलीट कर दिया गया। वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस टेंडर प्रक्रिया की शर्तों को इस कंपनी के अनुकूल बनाया था, ताकि अन्य कंपनी भागी ना ले सके। आप समझ सकते हो, आजकल यही प्रक्रिया चल रही है कि किसी को टेंडर देना है तो जिस कंपनी को टेंडर देना है उसके मन मुनाफिक शर्तें डाल दी जाती हैं, और वो इसमें भी हुआ है। विधानसभा चुनाव के साल में और चुनाव घोषित होने के कुछ दिन पूर्व घटित इस हाई प्रोफाइल घोटाले में आर्थिक अनियमितताएं, भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज कर समस्त संबंधित दस्तावेज जब्त किए जाना चाहिए और आरोपी अधिकारियों और कंपनी के प्रतिनिधियों और दलालों के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड मोबाइल कंपनियों से लिया जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। लगभग इस शिकायत को 1.5 साल पूरा होने को है। अंतिम पैरे में दिग्विजय सिंह जी लिखते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि मामला शीर्ष स्तर से भ्रष्टाचार से जुड़ा है। शिकायत में दी गई तथ्य बड़े घोटाले को स्पष्ट करते हैं, जिससे वित्त मंत्री की भूमिका भी संदिग्ध है। शिकायत के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सहित वित्त विभाग के अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। अतः संलग्न दस्तावेजों एवं ऑडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की तर्क संगत धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। और इस शिकायत के साथ दिग्विजय सिंह जी ने 3 चीजें संलग्न की हैं। एक, उन्हें जो शिकायत मिली उसकी कॉपी। नंबर 2, व्हाट्सएप चैटिंग के 16 पेज मेरे पास भी हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा। और अधिकारियों के बीच लेन देन का सीडी। अब ये सीडी असली है नकली है, ये जांच एजेंसियां ही जांच कर सकती हैं, हम जांच एजेंसी नहीं हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जिसके प्रमाण हैं, लेकिन इसके बाद भी आखिर इस पर पी दर्ज भी क्यों नहीं हुई? प्राइमरी इंक्वायरी दर्ज कर लेते। एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दस्तावेजों के साथ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को पत्र लिख रहे हैं, तमाम दस्तावेज दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राज्य सरकार में सरकार बदल गई, नए मुख्यमंत्री आ गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मुख्यमंत्री जी इसको देखेंगे? क्योंकि उन्होंने अभी यह संकल्प दोहराया है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करना है। और यदि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करना है तो फिर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होना चाहिए? अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको वो ऑडियो सुनवाता हूं, जो ऑडियो मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारियों और इस मामले में दलालों का बताया जा रहा है। किस अधिकारी की आवाज है आप खुद पहचानिए, दलाल से वो क्या कह रहे हैं आप खुद देखिए। मैं इसमें इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं
कि जो चीज़ें जांच एजेंसी को करना चाहिए वो उन्हीं को करना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने जो ऑडियो संलग्न किया है वो आपको सुनवाता हूँ। ठीक है, आप और पवन हम दोनों को एक मानते हैं। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल थिंक यू आर डिफरेंट। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। ठीक है सर, बट अल्टीमेटली सी दैट इज द ओनली रोड पॉसिबल। I understand, sir. So, you know Pawan. Yes, Pawan sir. has faith on you. So Yes. आप दोनों के बीच में चीजें क्लियर होनी चाहिए। Yes, sir. पवन और इनके बीच में चीजें क्लियर Yes, sir. होनी So, चाहिए। एंड हमारे और इनके बीच में। 100%. ठीक है, so this is how it will run. 100%, sir. ठीक है, now it is up to you. Yes, sir. Discuss with Pawan. Yes, sir. Do your commitments before the last date. Okay. नहीं तो हमें कोई जल्दी नहीं I है। understand. हमारे पास 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, Yes. TCS would be willing to I extend know, I that know. contract I for know. another 2 years. Yes, sir. I understand. ठीक है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, Yes, I understand. so everything will work out. Yes. But then if your commitments are not forthcoming, Yes, sir. I understand. ठीक है ना, we are not going to find I it understand. before that. ठीक है, चलो, नहीं अभी नहीं। ये ऑडियो तो 6-7 मिनट का है, मैंने आपको थोड़ा सा पार्ट सुनवाया। किस तरह से एक अधिकारी बोल रहा है दलाल से कि आप कमिटमेंट पूरा करिए वरना हमारे पास में एक विकल्प है टीसीएस के रूप में, यानी धमकाया जा रहा है कि रिश्वत के पैसे ले आओ वरना हम टीसीएस को बुला लेंगे। ये सारी चीजें मध्य प्रदेश में हो रही हैं। आप सोचिए हम क्या संदेश दे रहे हैं, कैसा मध्य प्रदेश बना रहे हैं कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी आरआर जो सीधी भर्ती का आईएएस अधिकारी है और खुलेआम पैसे मांग रहे हैं, खुलेआम ये सब कुछ चल रहा है। अब मैं आपको वो चैट दिखाता हूं, ये 16 पेज हैं, इसमें से एक पेज ऐसा है जिसकी बड़ी भारी चर्चा है और वो ये कि एक आईएएस अधिकारी दलाल को कह रहे हैं कि मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए, मेरी साली यूएस जा रही है, उसे कुछ डॉलर चाहिए और थोड़ा बहुत नहीं 30-35 हज़ार डॉलर। इस तरह की बातों का भी यह है। मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट पर दिखाता हूं किस तरह डॉलर मांगे जा रहे हैं, किस तरह ये सब चीज़ें चल रही है और तमाम सारी चैट ये है, एक एक करके मैं सारी चैट आपको दिखा रहा हूं। आप वो चैट भी आपको दिखाता हूं जिसमें दलाल से आईएएस अधिकारी बोल रहा है कि मेरी साली जा रही है, उसे दिल्ली में फ्लाइट पकड़नी है, मध्य प्रदेश भवन में वो ठहरी हुई हैं, उन्हें ये 30-35 हज़ार डॉलर भेजने हैं। आप देखिए, तो आपने देखा किस तरह आपके पास चैट है, आपके पास ऑडियो है, आपके पास तमाम सारी जानकारियां हैं, शिकायत है, शिकायतकर्ता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कार्रवाई जीरो। आखिर क्यों बनाई गई हैं ये एजेंसियां? आज सवाल यह कि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जिस पर करोड़ों रुपया खर्च करती है मध्य प्रदेश सरकार, हमारे टैक्स का पैसा खर्च करती है, इतनी बड़ी शिकायत पे कुंडली मार के क्यों बैठी है ये एजेंसियां? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जानकारी में आप लाए कि नहीं लाए? मुख्यमंत्री जी ने आपको निर्देश दिए कि नहीं दिए? आज मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। एक अधिकारी सेफ पैसेज मिल गया उनको, तो वो तो निकल गए और इतनी शिकायत के बाद उन्होंने कभी कोई सफाई भी नहीं दी कि ये सही है कि गलत है। उनका मौन होना भी इस बात को माना जा सकता है, क्योंकि ये खबरें पहले भी छपी है। मैं कोई पहली बार ये खबर बता रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं कोई रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं ऐसा नहीं हूं। मैं तो दुखी होकर आज अपने तमाम सारे दर्शकों को याद दिला रहा हूं कि दिग्विजय सिंह ने 2023 में यह शिकायत की थी और ये अधिकारी आज रिटायर हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है ये सवाल तो हम पूछ ही सकते हैं ना, आंखों में आंखें डाल के पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे टैक्स का पैसा है। जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं कुछ तो बताइए मध्य प्रदेश की जनता को, क्योंकि ये आम आदमी नहीं, कोई तहसीलदार पटवारी नहीं है। लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में मंत्रालय में वित्त विभाग का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर यदि रिश्वत के आरोप लगते हैं तो ये उत्साह नीचे तक जाता है। एक पटवारी, पुलिस वाला, कांस्टेबल, टीआई सब रिश्वत मांगते हैं, क्योंकि वो देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि जब हमारे सीनियर आईएएस अधिकारी ले रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मिल लेना चाहिए। ये एक तरह से आप प्रेरणा दे रहे हो नीचे तक। यदि आप एक बार ऊपर से इसको बंद कर देंगे, ऊपर से गंदगी आना बंद हो जाएगी, तो हो सकता है नीचे भी कुछ सफाई हो सके। लेकिन क्यों नहीं हुआ है ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। मैं उम्मीद करता हूं मेरा ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक जाएगा, वो इसे सुनेंगे, देखेंगे और मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियों को फ्री हैंड देंगे कि यदि भ्रष्टाचार हुआ है, यदि पैसा लिया गया है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वो अधिकारी चाहे आरआर हो
चाहे प्रमोट ही हो, चाहे किसी पद पे हो या रिटायर हो गया हो, आपको कार्रवाई करने का पूरा अधिकार पहले भी था, कल भी है, आज भी आप कार्रवाई कर सकते हो। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।